आपको हमारा वो केस याद है ना? तो चालू रखना वो केस। जी हाँ। लेकिन आप लोग तो हनीमून से भी होकर आए थे भाई। जी? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था भाई। हम तो सोचे थे कि आप दोनों में सुलह सफाई हो गई। हाँ नहीं, आप हमारा केस ओपन रखिएगा। अचानक कोई टेंशन हो गया क्या निखिल बाबू से? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ पांडे जी। ठीक है लावण्या जी, लेकिन एक बात आपसे कहें, अगर आप सुनिएगा तो। जी बोलिए। देखिए लावण्या जी, धंधे से तो हम डाइवोर्स एडवोकेट हैं और धंधे में कोई दोस्ती यारी नहीं करते, लेकिन कसम हमारे LLB डिग्री की, जब से हम आप लोगों से मिले हैं ना, तब से यही चाहते हैं कि इस जोड़ी को नहीं टूटना चाहिए, बस। पांडे जी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अच्छा जी, रखो। जाओ भैया, वो फाइलें निकालो निखिल साहब वाला। भैया वो कहानी खत्म नहीं हुआ का? अरे नहीं ना खत्म हुआ। अरे लगता है कोई कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। इस तरह अपने आप को सजा दिलवाकर क्या मिल जाएगा? छोड़कर भी क्या मिल जाएगा? अब तुम जिंदगी जेल में बिताना चाहते हो? यार, जेल में रहना मेरे लिए इतनी बड़ी सजा नहीं होगी जितना जेल से बाहर निकलकर लावण्या को सैंडी के साथ देखना। अपने बारे में तो सोचा, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचा है? आंटी, तान्या, उन लोगों का क्या हाल हो? यार शेखर, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है यार, कि लावण्या मुझसे नफरत करती है। वो सैंडी के झूठ को सच मान गई और अब मुझे छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई। शेखर, आई कैन नॉट स्टे विदाउट लावण्या यार। मैं लावण्या के बिना नहीं रह सकता। मुझे जेल में रहने दो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं। जिसके जो मन में आता है वो करता है। ना तुम्हें किसी की परवाह है ना लावण्या को। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और इधर तुम तुले हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करने के। शेखर, अगर मैं ये केस हार भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है ना। जस्ट शट अप। ये देवदास बनने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है। अरे यार निखिल, लावण्या सैंडी की बात कभी नहीं मानेगी। शेखर, सैंडी जितना चालाक है वो लावण्या को मनवा ही लेगा। जरूर मान जाएगी वो, लेकिन सैंडी की चालाकी की वजह से नहीं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। हाँ, अगर तुम खुद ही अपने आप को सजा दिलवाते हो ना, तो लावण्या बिल्कुल कन्विंस हो जाएगी कि सैंडी ने उसे जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। Yeah, I'd like 2 tickets for Delhi, please. Tomorrow morning flight. Sandeep Suri and Lavanya. Just a second. Chopra? नाम तो नहीं बदला होगा तुम। What on earth are you doing? Sandy! Yeah, Lavanya Chopra. Okay, thank you. What? ये क्या तरीका है सैंडी? मुझसे बिना पूछे तुमने मेरे कल के टिकट्स क्यों बुक कर दिए? दोबारा क्या पूछूं? What's the fire? बहुत सारे काम है लावण्या, टाइम नहीं है। लेकिन सैंडी, अब ये कौन सा लेकिन है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं Come on, love. I've never seen you this confused. This proves कि निखिल के साथ रहकर तुम कितनी कमजोर हो गई। ये मेरी कमजोरी नहीं है। It's just that मैं हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती हूँ। That's it. Excuse me? यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं हो रही है। मुझसे शादी करने का फैसला तुमने कब का ले लिया? तुम बीच में कॉम्प्लिकेशन। खैर छोड़ो। निखिल के साथ रहते रहते तुम ऐसी हो गई हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ एक पल भी और रहो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी के बहकावे में आ जाऊंगी। क्या कुछ कह दिया है तुमसे? ब्रेन वॉश कर दिया है तुम्हारा। निखिल के बारे में इस तरह की बात मत करो। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरा लग जाएगा। मेरा क्या है? I need time to think, please. मुझे थोड़ा वक्त दो। तो फिर मेरे साथ चलो लव। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ सैंडी। लव, मैं टिकट बुक कर चुका हूँ। तो कैंसिल कर दो। तो तुम फैसला कर चुकी हो। जब तुमसे शादी करने का मेरा इरादा पक्का था, तब तुम्हें वक्त चाहिए था। मैंने तुम्हें वक्त दिया ना। अब तुम सडनली वापस आ जाओगे एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इन 5 महीनों में बहुत कुछ हो गया है। A lot of things have changed. इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक,
जैसा तुम ठीक समझो। जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन मेरा सामान पैक्ड ही रहेगा। मैं आज शाम को टिकट्स ले आऊंगा, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। फ्लाइट की टाइम तक तुम अगर आई तो ठीक है, वरना मैं अकेला ही जाऊंगा। पर इस बार तुम्हारा सैंडी तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा लव। तो मिस्टर मल्होत्रा, क्या फैसला किया? योर ऑनर, मिस्टर शेखर खन्ना विल डिफेंड माय केस। प्रोसीड मिस्टर शेखर। थैंक यू योर ऑनर। मेरे क्लाइंट मिस्टर निखिल मल्होत्रा एक बहुत ही सीधे साधे और शरीफ इंसान है, जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने फ़र्ज़ को निभाने की कोशिश करते हैं। अगर उनका कोई जुर्म है तो वो ये है कि वो हर इंसान पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। मिस्टर खन्ना, इस केस पर अदालत का पहले ही काफी वक्त जाया हो चुका है। आप अगर मुद्दे पर आ जाएं तो बेहतर होगा। योर ऑनर, इस केस के सिलसिले में कुछ देर के लिए मुझे अदालत से बाहर जाना होगा। तब तक मेरे असिस्टेंट इस केस की तैयारी करें। प्रोसीड। योर ऑनर, मैं अदालत को सिर्फ इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट मिस्टर निखिल मल्होत्रा को इस केस में फंसाया गया और उन्हें फंसाने वाला शख्स है बिंद्रा। मिलॉर्ड, ये बात नोट की जाए कि बिंद्रा मिस्टर मल्होत्रा के पार्टनर है। सिर्फ पार्टनर है मिलॉर्ड, लेकिन मिस्टर निखिल मल्होत्रा उन्हें सही से जानते तक नहीं। जानते नहीं? मिलॉर्ड, क्या डिफेंस काउंसलर ये कहना चाहते हैं कि अदालत इस बात को मान ले कि मिस्टर मल्होत्रा ने बिना मिले ही मिस्टर बिंद्रा के साथ पार्टनरशिप कर ली? पार्टनरशिप की डीड के मुताबिक कामकाज की सारी जिम्मेदारी आपकी थी। जी। आपके ऊपर आपकी कंपनी में और कौन है? मतलब आपके बॉस? कोई नहीं। और पार्टनरशिप डीड के मुताबिक मिस्टर बिंद्रा की इंटरफेरेंस कितनी थी कामकाज में? जी बिल्कुल नहीं। अब जरा जोर से बोलिएगा। योर ऑनर, मिस्टर बिंद्रा का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं था। योर ऑनर, जब सारे कामकाज के देखरेख की जिम्मेदारी इनकी थी और मिस्टर बिंद्रा का इनको फंसाने का कोई मोटिव भी नहीं था, वो किसी काम में इंटरफेयर भी नहीं करते थे। कंपनी के डायरेक्टर खुद मिस्टर मल्होत्रा हैं, तो उस सीडी में सॉफ्टवेयर की जगह कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिस्टर बिंद्रा ने कैसे डाली? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर शेखर, आज नहीं, आपको जो भी कहना है कल कहिएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अरे मुंह क्यों उतर गया तेरा? ये सब तो होता ही रहता है। मम्मा, लावण्या कहाँ थी तुम? मैं सैंडी से मिलने गई थी। तुम्हें पता है वो जिंदा है? आपने तो मुझे बताया नहीं। तो मैं क्या करती? उसे हार पहनाती और तुम्हारे पास लेकर आती कि लो सैंडी आ गया, तुम इस धोखेबाज के साथ भाग जाओ। मम्मा, Just forget it. मम्मा आप ऐसे, मम्मा लिसन ना। Are you okay? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा यार। सब मुझी से नाराज और अब मम्मा भी। गौरी, मेरा सैंडी से मिलना जरूरी था। देखो लावण्या, बात सैंडी से मिलने की नहीं है, वो
वो इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, ये तुम्हें नामुमकिन लगता है? और निखिल की बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं है? निखिल को बिंद्रा ने फंसाया, ये बात साफ है, और ये बात तुम भी मानती हो, है ना? पर सैंडी ही बिंद्रा है, ये बात तुम मानती क्यों नहीं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है गौरी। मुझे पाने के लिए सैंडी इस हद तक गिर सकता है, मैं ये बात नहीं मान सकती। और दूसरी तरफ निखिल इतना गिरा हुआ काम करेगा, इस बात पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। I just don't know what to do। एक बार अपने इमोशंस को हटाकर ठंडे दिमाग से एक लॉयर की तरह सोचो, सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। मम्मा आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मुझे नींद आ रही है लावण्या, मैं सोने जा रही हूँ। मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मम्मा प्लीज। मम्मा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आखिर कब तक चलेगा ये सब लावण्या? तुम्हारी इस उधेड़बुन में हम सब तबाह हो जाएंगे। मम्मा प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद नहीं की हमने तुम्हारी, मैंने, डीसी ने और सबसे ज्यादा निखिल ने। उस मदद का क्या सिला दिया है तुमने हमें? मदद की निखिल ने, वरना जितने झूठ उसने मुझसे बोले हैं ना, उनके बारे में जानने के बाद तो किसी का भी भरोसा उठ सकता है उस पर से। तुम्हारी सुख और तुम्हारी खुशी के लालच में उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और मेरी जिंदगी? वो तुमने खुद बर्बाद की है उस पेंटर के चक्कर में। But he loves me, मम्मा। और तुम एक बार तुम चोट खा चुकी हो, अब दोबारा उस गड्ढे में मत गिरो लावण्या। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है मम्मा। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, पर आप लोग सब प्लीज इस तरह से मुझे सजा मत दीजिए मम्मा। तुम गलत को सही समझने की सजा भुगत रही हो। अपनी गलती सुधार लो लावण्या, वरना जिंदगी भर तुम यही सजा भुगतती रहोगी। एक रास्ता नहीं निकाल पा रहा हूं मैं। हिम्मत मत हारो शेखर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तान्या, मैं हार जाऊंगा। ये केस मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। कोई तो रास्ता होगा भाई को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। काश कि वो रास्ता मुझे मिल पाता। निखिल ने तो बिंद्रा का गलत डिस्क्रिप्शन देके पहले ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मैंने तो पहले ही कहा था, भाई को भी पता नहीं क्या इनसिक्योरिटीज है। जुनून है निखिल का, जुनून। अब इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो होता नहीं है। मुझे लावण्या ना उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसे सब बताने चाहती हूँ। नहीं तान्या, नहीं। हमने प्रॉमिस किया था निखिल से कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। किस बात की सजा मिल रही है भाई को? वो लावण्या से प्यार करता है इसकी? अरे प्यार करता तभी तो झूठ बोला था उसने। क्या फायदा हुआ झूठ बोल के? लावण्या तो आई गई ना सैंडी की बातों में। मुझे नहीं पता था कि वो सैंडी के पीछे इतनी पागल है। भाई की बातों का भरोसा ही नहीं रहा उसे। अरे वो जानती है कितना है सैंडी को। लेकिन पता नहीं क्या जादू कर दिया सैंडी ने उसके ऊपर। भाई ऐसा घटिया काम कभी कर ही नहीं सकता। जब हम सब मानते तो लावण्या क्यों नहीं मान रही है? दिमाग खराब हो गया उसका। अभी जिंदगी का मिस्टर संदीप सूरी,
मिस लावण्या चोपड़ा। नाम कुछ अच्छा नहीं लगता। लावण्या सूरी। आँखों में चमकते हैं यादों के कई चेहरे, अब कोई नया सपना आए तो कहाँ ठहरे। तुम्हें बुरा लगा कि मैंने सैंडी को अपनी इंस्पिरेशन कहा? नहीं यार, मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्या हुआ? ओह गॉड, ऊपर आराम से उठो उठो उठो। तुम फोटो तो फाड़ सकती हो, लेकिन उनसे जुड़ी हुई यादों को नहीं। It's not like that, निखिल। I know what it is like, लावण्या। सैंडी तुम्हारा गुजरा हुआ कल है, और हमें अपने गुजरे हुए कल को भुलाकर आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। इतनी कश्मकश ये दिल जाने कैसे सहता है, दोस्ती को प्यार का नाम देता रहता है। तुम्हें सच्चाई पता है? मैं भला सैंडी को क्यों मारना चाहूंगा? निखिल ने मुझे मरवाने की कोशिश की। मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला बिंद्रा और कोई नहीं, तुम्हारा सैंडी है। कौन हूं मैं? सैंडी है कौन? क्या लगता है तुम्हारा? धड़कने खुद अपनी ही सुन रही है। निखिल ने कोई ऐसा झूठ नहीं बोला होगा जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। लीला के बारे में भी जो झूठ बोला था ना, वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था। मदद की जरूरत तुम्हें नहीं, निखिल को है। तुम्हारे सुख और तुम्हारी खुशी के लालच में उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्योंकि तुम्हें निखिल पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम ये केस नहीं लड़ोगी। Why do you want to fight this case, लावण्या? अगर तुम्हें निखिल को डिफेंड करना है तो सैंडी को गुनहगार साबित करना ही होगा, और मैं नहीं चाहता कि सैंडी से हमदर्दी रखने वाला कोई भी इंसान निखिल के इस केस को हाथ भी लगाए। मैं पेपर्स लेके जा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा सैंडी से मिलने का दोबारा मूड कर जाए। Go to hell. मुझसे शादी कर लो सैंडी। मैं पापा से बात कर रही हूँ, तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा। दैट्स इट। नहीं लव, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। सानिया, तो मेरी एक कंडीशन है। Presenting Mr. and Mrs. संदीप सूरी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी इन टिकट्स के ऊपर यही नाम होगा। पूछ लो। मैम आप नहीं? नो। मिस्टर संदीप सूरी, मिस लावण्या चोपड़ा। खैर नाम में क्या रखा है ना? सैंडी साहब, आना तो इन्हें आप ही के पास है। चलें? क्या मैं अभी सैंडी से प्यार करती हूँ? बोलो, क्या मैं अभी तुमसे? अगर मैं सैंडी से प्यार नहीं करती तो निखिल को क्यों नहीं अपना लेती? और अगर सैंडी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ तो फिर निखिल को क्यों नहीं छोड़ पाती? आखिर मैं चाहती क्या हूँ?